जिस मजलिस के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है इंदा ज़िक्रि सालिहीन तंज़िलुर रहमह, कि जहां अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है वहां अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। थोड़ी देर आप तशरीफ रखें। ये शोरो हंगामा का एक माहौल अलग है। इसी शोरो हंगामा के माहौल में आपको मेरी बात भी आपको तवज्जो के साथ सुननी है। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान पाक की जिस आयत रब्बानी की मैंने तिलावत की, इंशाअल्लाह इसके हवाले से गुफ्तगू करूंगा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये नाचीज, ये गुनहगार का जो ताल्लुक है, जो कनेक्शन है, वो सरकार ख्वाजा सूफी मुफ्ती आज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से है। और ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का कितना बड़ा एहसान है। 813 बरस पहले, कितने बरस पहले, आवाज है आपकी, 813 बरस पहले हिंदुस्तान की सरजमीन पर, जहां तक मैंने पढ़ा कि कोई जमात था ही नहीं, कोई जमात, आज जितनी जमात पैदा हो गई, 813 बरस पहले कोई जमात था नहीं। हिंदुस्तान की तारीख अगर आप पढ़ेंगे, ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह किस वक्त और किस टाइम में हिंदुस्तान की सरजमीन में तशरीफ लाए, तब आपको मालूम होगा कि ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन पे तशरीफ लाए। तारीख लिखने वाला ये लिखता है, सैयद करमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ऐसे वक्त में कदम रखे कि जो लोग पेशाब की पूजा करता था, लोग गाय की गोबर की पूजा क्या करता था, लोगों ने किबला किस तरफ है, किबला किधर है, यह भी पता नहीं था। मगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो मजहब इस्लाम का चिराग रोशन हुआ और जो आज अजान की आवाज जो हमारे कानों में गूंजती है, ये किसी और का देन नहीं बल्कि ये सूफिया कराम का देन है। कहो सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, शेर मुलाहिज़ा करें आप, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहां जाते, सुनाने अपने बर्बादी के अफसाने कहां जाते, सुनाने अपने बर्बादी के अफसाने कहां जाते, तेरा दर छोड़कर मेरे ख्वाजा ये दीवाने कहां जाते। कहो सुभान अल्लाह। सिर्फ ख्वाजा गरीब नवाज का ही वो ऐसी बारगाह है जहां हिंदू भी आता है, जहां सिख भी आता है, जहां हर मज़ाहिब के लोग वहां पे आते हैं। इसलिए कि सूफिया किराम की जो चौखट होती है, जो दरवाजा होता है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सारे मज़ाहिब वालों के लिए हुआ करता है। तो सुनाने अपने बर्बादी के अफसाने कहां जाते, तेरा दर छोड़कर मेरे ख्वाजा ये दीवाने कहां जाते। और हमेशा भीख हमने इसी चौखट से पाई है, हमेशा भीख हमने इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहां जाते। और ये भी शेर मुलाहिज़ा करें आप कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम इस सरजमीन पर, ये मोहल्ला का नाम पाटक पारा, इस सरजमीन पर ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का की बारगाह में हम खराज तहसीर पेश कर रहे हैं। एक वली का तज़किरा करेंगे, दूसरे वली आपसे खुश होंगे। ख्वाजा अजमेरी का तज़किरा करेंगे, गौसे पाक आपसे राजी होंगे। गौसे पाक का तज़किरा करेंगे, मखदूम अशरफ जहांगीर आपसे खुश होंगे। मखदूम अशरफ जहांगीर का तज़किरा करेंगे, सरकार आज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह आपसे राजी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। एक वली से मोहब्बत सबसे मोहब्बत है। अगर किसी ने वली से दुश्मनी की, अल्लाह ताला, बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की उसके साथ मेरा ऐलाने जंग है। अल्लाह अकबर। किसी वली से, चाहे ख्वाजा अजमेरी की जात हो, चाहे गौसे आजम की जात हो, चाहे वारिस पाक की जात हो, चाहे मखदूम समना की जात हो, चाहे अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह की जात हो, किसी एक वली से दुश्मनी करना
गोया अल्लाह के साथ ऐलान जंग कर रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह वालों का तज़किरा करना, अल्लाह वालों से मोहब्बत करना, अल्लाह के वलियों से प्यार करना, ये हमें कुरान बताता है। कहिए सुभान अल्लाह। ये हमें कुरान सिखाता है। अगर अल्लाह वालों का तज़किरा अल्लाह को इतना पसंद है, अल्लाह को इतना महबूब है कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे बंदों से जिसको निस्बत हो गई, जिसको कनेक्शन हो गया, वो भी जन्नती हो गया। यहां तक के एक कुत्ता, असहाबे कहफ का नाम सुना है आपने? असहाबे कहफ, जरा सोचो, दुनिया कहती है कि अल्लाह वालों से मोहब्बत की क्या जरूरत है, किसी वली की बारगाह में जाने की क्या जरूरत है। तवज्जो के साथ सुने आप, अल्लाह वालों का तज़किरा करना अल्लाह को इतना पसंद है, इतना महबूब है कि उसने असहाबे कहफ जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली थे, कहो सुभान अल्लाह। कौन थे ये लोग? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली थे, और उन्हीं की निस्बत से एक सूरत का नाम रखा गया जिसे सूरतुल कहफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूरतुल कहफ। मैं कुरान पढ़ रहा हूं, तवज्जो के साथ सुने आप। सूरतुल कहफ कहा जाता है, और साथ ही साथ उसके जानवर का भी, जिसका ताल्लुक असहाबे कहफ से था, जिसका नाम था कितमीर। क्या नाम था उसका? उसका नाम था कितमीर। हदीस पाक में आता है, क़यामत के दिन उस जानवर को इंसानी शक्ल दे करके जन्नत में दाखिल किया जाए। कहो सुभान अल्लाह। अब जरा सवाल यह पैदा होता है कि जब एक कुत्ता जिसने वलियों से मोहब्बत की, जिसने वलियों से प्यार किया, जब इंसानी शक्ल दे करके जब वो जन्नत में जा सकता है, तो जरा सोचो, जो नबी का कलमा पढ़ने वाला हो, नबी का कलमा पढ़ने के साथ साथ गौसे आजम से मोहब्बत करता हो, ख्वाजा अजमेरी से मोहब्बत करता हो, अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करता हो, जब एक कुत्ता वलियों से निस्बत की वजह से जन्नत में जा सकता है, तो क्या हम सुन्नी मुसलमान जन्नत में जा नहीं सकते? बोलो सुभान अल्लाह का बात है। मैं कुरान पेश कर रहा हूं, तवज्जो के साथ सुनिए आप। सुनिए, सूरतुल बकरा पढ़े आप। सूरतुल बकरा में जिस ज़िबहशुदा गाय का तज़किरा जो आया है, एक गोश्त का लुथड़ा लगाकर जो एक जिंदा गाय हो गई थी, उसी के नाम से एक सूरत का नाम रखा गया सूरतुल बकरा। क्या नाम रखा गया? सूरतुल बकरा। ये भी जो गाय थी, एक मर्द हक की गाय थी। सुभान अल्लाह। एक अल्लाह वाले की गाय थी। अब जरा सोचो, अल्लाह को अपने महबूब बंदों का तज़किरा इतना पसंद है जनाब, कि उसने गैरुल्लाह के नाम से एक सूरत का नाम रख दिया। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वालों के तज़किरे जो हर जगह होते हैं, अल्लाह वालों की याद जो मनाए जाते हैं, कहीं गौसे आजम का जश्न मनता है, कहीं ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा होता है, कहीं उर्से कुल पर अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा होता है। आखिर क्यों होता है? इसलिए होता है कि अल्लाह वालों का जहां तज़किरा होता है, जहां उसके चर्चे होते हैं, उस जमीन से बला मुसीबतों को टाल दिया जाता है। कहो सुभान अल्लाह। जमीनी बलाओं, आसमानी बलाओं को दूर कर दिया जाता है। अब जरा सोचो, हिंदुस्तान की सरजमीन पर ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ एक ऐसी बारगाह है जहां आने वाला जाने वाला, चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, सब के सब वहां जाता है। मैंने खुद देखा है, मैंने खुद वहां पे गया है कि हर मजाहिब के लोग वहां पे जाते हैं, और अपनी मुरादें आज भी वहां से पूरी होती है उनकी। क्यों? इसलिए कि अल्लाह वालों की जो चौखट होती है, अल्लाह की रहमतों, अल्लाह की बरकतों का एक जरिया है अल्लाह वालों की चौखट। कहो सुभान अल्लाह। अजीजान मोहतरम, तो अल्लाह वालों को तज़किरे सुनने से रहमत खुदाबंदी जोश में आ जाती है, अल्लाह की रहमत करीब हो जाती है। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जिक्रुल अंबिया मिनल इबादा, अंबिया का तज़किरा करना इबादत का हिस्सा है। व जिक्रुस सालिहीन कफ़ारा, और नेक बंदों का तज़किरा करना गुनाहों का बदला है। कहो सुभान अल्लाह। गुनाहों का बदला है। सरकार ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हम सब यहाँ आए हैं, और उनकी बारगाह में खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। इसलिए ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह
कि जितने भी सलासिल हैं सब पे उनका बहुत बड़ा एहसान है। और सिलसिले चिश्तिया जो हैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर सिलसिले चिश्तिया का बहुत बड़ा एहसान है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुझसे पहले आपके इमाम साहब ने जिस वली और जिस स्पिरिचुअल गाइड का तज़किरा किया है सरकार हसन काछी रहमतुल्लाह अलैह, उनको 8 खानवादों से खिलाफत हासिल थी। कहिए सुभान अल्लाह। सिलसिले चिश्तिया से भी आपको खिलाफत हासिल थी, सिलसिले कादरिया से भी आपको खिलाफत हासिल थी, सिलसिले नक्शबंदिया सुहरवर्दिया से भी आपको खिलाफत हासिल थी। अजीजान मोहतरम, तो अल्लाह के वलियों में बंटवारा नहीं, बंटवारे हम हो गए हैं। अल्लाह के वलियों ने अमन और प्यार का सबक पढ़ाया है। ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जब हिंदुस्तान की सरजमीन पे तशरीफ लाई, आप अच्छी तरह जानते हैं, तारीख आप पढ़े हैं, बस इतना हम बता देना चाहते हैं कि आज भी हिंदुस्तान जो आबाद है, आज भी जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो एक भाईचारा का जो माहौल है, आज भी हिंदुस्तान जो गंगा जमुना की तहजीब है, जहां से मोहब्बत और प्यार बढ़ते हैं, वो ख्वाजा अजमेरी का रौजा है। कहो सुभान अल्लाह। वो ख्वाजा गरीब नवाज का दरवाजा है, जहां हिंदू भी जाता है, जहां सिख भी जाता है, जहां हर मज़ाहिब के लोग वहां पे तशरीफ ले जाते हैं। इसीलिए ऐ मुसलमानों, हिंदुस्तान की सरजमीन पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा एहसान है। आप जानते हैं ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हसनी सैयद हैं और हुसैनी सैयद हैं। कहिए सुभान अल्लाह। आप हसनी सैयद भी हैं और हुसैनी सैयद भी हैं। आपके वालिद मोहतरम का नाम सैयद गयासुद्दीन रहमतुल्लाह। कहो सुभान अल्लाह। आपके पीरो मुर्शिद का नाम ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह। आपकी वालदा, आपकी माँ का नाम उम्मुल वरा, जिसे माहे नूर भी कहा जाता है। कहिए सुभान अल्लाह। अब सुनो, अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह के वली जब माँ के पेट में थे, आपकी माँ और हमारी माँ में कितना अंतर है वो सुनो। कहो सुभान अल्लाह। ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की माँ फरमाती है कि जब ख्वाजा अजमेरी मेरे पेट में थे, मेरे शिकम में थे, तो मैं शिकम के अंदर से, माँ पेट के अंदर से अल्लाह की तस्बीह और तहलील की आवाज में सुना करती थी। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह की तस्बीह और तहलील की आवाज जब ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह माँ के पेट में थे, तो आपकी माँ फरमाती है कि जब मेरा नूरे नजर मेरे पेट में था, तो मैं अल्लाह की तस्बीह और तहलील की आवाज में सुना करता था। दुश्मन दोस्त बन गए थे, घरों में खैर बरकत का नुज़ूल होने लगा था। कहो सुभान अल्लाह। खैर बरकत का नुज़ूल होने लगा था। तो अज़ीज़ान मोहतरम, सरकार ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का इतना बड़ा, इतनी बड़ी शान शौकत है, कसम खुदा की आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। बहुत मुख्तसर में, शॉर्टकट में हम आपको बता रहे हैं। सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को ये मोइनुद्दीन का लक़ब किसने अता किया? कहिए सुभान अल्लाह। ये मोइनुद्दीन का लक़ब किसने अता किया? आपका नाम तो ख्वाजा हसन है ना, आपका नाम हसन है। मोइनुद्दीन यानी दीन को मदद करने वाला, दीन का मददगार। जब ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अपने पीरो मुर्शिद से इजाजत मिलने के बाद, और आपको मैं सुना दे रहा हूं जनाब, ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीद होने का वाकया, चूंकि आज मैं ख्वाजा अजमेरी की बात करूंगा आपके सामने में, और उसकी हालात जिंदगी हम बयान करेंगे, ताकि हम उनके वाकयात को सुन करके अपनी पूरी जिंदगी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सीरत को अपनाने की हम कोशिश करें, और उनके बताए हुए उसूल पे हम चलने की हम कोशिश करें। सुनिए तवज्जो के साथ। ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह वो खुद फरमाते हैं कि सबसे पहले मैं अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह से जब मेरी मुलाकात हुई, आपको भी किसी पीर से मुलाकात होती है, तो ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते हैं कि बैठ जाओ। मैं अदब से बैठ गया। अब उसके बाद ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं 2 रकत नमाज पढ़ो। कितनी रकत बोलिए आप हज़रात? 2 रकत नमाज पढ़ो। हर रकत में 1000 मर्तबा सूरे फातिहा पढ़ो। अब उसके बाद हर रकात में 1000 मर्तबा सूरह इखलास की तिलावत करो, यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ो 1000 मर्तबा। आपने 2 रकत में सूरह फातिहा की तिलावत की 1000 मर्तबा। अब उसके बाद सूरह इखलास की तिलावत की। उसके बाद आप बैठ गए। अब उसके बाद ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह आपको एक खास किस्म की टोपी पहनाते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। फिर आप फरमाते हैं कि फिर 1000 मर्तबा सूरह इखलास की तिलावत करो।
ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फिर 1000 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करते हैं। अब उसके बाद ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं कि मैंने ख्वाजा मोइन को अपने हाथ में लिया और आसमान की तरफ निगाह उठाई। निगाह उठाने के बाद अल्लाह से फरमाया, ऐ परवरदिगार, मैंने अपना मोइन तुझे दे दिया। कहो सुभान अल्लाह। ऐ मोइनुद्दीन, मैंने तुझे खुदा तक पहुंचा दिया। अब सुनिए, अब उसके बाद आपको आपका मुर्शिद 5 टाइम का नमाज पढ़ने के लिए कहता है। जनाब, तो आज का मुरीद नमाज नहीं पढ़ता है, मगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की क्या शान व अजमत है कि 1000 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करते हैं। अब उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीद होने का वाकया खुद बयान फरमाते हैं। फिर उसके बाद मैं बैठ गया। बैठ जाने के बाद मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते हैं, आसमान की तरफ, ऐ मोइनुद्दीन आसमान की तरफ देखो। तो उसके बाद ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते, तुम्हें क्या चीज नजर आ रही है? तुम्हें क्या चीज नजर आ रही है? तुम क्या देखते हो? ख्वाजा उस्मान हारूनी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ पीरो मुर्शिद, मैं अर्शे मुअल्ला को देख रहा हूं। कहिए सुभान अल्लाह। किसको देख रहा हूं? अब बस की आवाज मेरी आवाज से भी ज्यादा आपको सुनाई दे रही है, और इस माहौल में मैं तकरीर करता ही नहीं हूं। अज़ीज़ान मोहतरम, अब चूंकि दीवाने जो होते हैं ना, चाहे हाईवे हो चाहे मैदान हो, हर जगह ख्वाजा गरीब नवाज की मजलिस सजा देते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। ये दीवानों की पहचान होती है। खैर सुनिए आप तवज्जो के साथ। बस की आवाज अपनी जगह, ख्वाजा अजमेरी के गुलामों की आवाज अपनी जगह। कहिए सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, अब उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नीचे की तरफ देखो। जब आप नीचे की तरफ देखते हैं, आपके पीरो मुर्शिद फरमाते, तुम्हें क्या चीज नजर आ रही है? ख्वाजा अजमेरी फरमाते हैं, मैं जमीन के तहतुस्सरा को देख रहा हूं। कहो सुभान अल्लाह। यानी जमीन के तहतुस्सरा जो 7 जमीन के नीचे है, मैं उसको भी देख रहा हूं। अब उसके बाद ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं, एक रात और एक दिन मेरे खानदान का वजीफा है, किसी कुटिया में जाओ और एक रात एक दिन मुजाहिदा करो, नमाज़ें पढ़ो, जिक्र इलाही करो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कुटिया में जाते हैं और जाने के बाद एक रात मुजाहिदा करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं। अब उसके बाद फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में आ जाते हैं। अब आने के बाद सुनिए, ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं, ऐ मोइनुद्दीन, अब तुम्हें क्या चीज नजर आ रही है? तो ख्वाजा अजमेरी फरमाते हैं, अल्लाह ताला की हिजाबात जो पर्दे होते हैं, मैं उसको भी देख रहा हूं। कहो सुभान अल्लाह। अब उसको भी देख रहा हूं। अब उसके बाद सुनिए, पीर कैसा होना चाहिए और मुरीद कैसा होना चाहिए, वाकयात की रोशनी में आपको मैं बोल रहा हूं। अब उसके बाद ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह अपनी दोनों उंगलियों को खड़े करते हैं। क्या करते हैं? ऐसे करते हैं, दोनों उंगलियों को ऐसे करते हैं। और करने के बाद ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं, बेटे मोइन, अब तुम्हें क्या चीज नजर आ रही है? ख्वाजा अजमेरी फरमाते हैं, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, 18,000 दुनिया को मैं देख रहा हूं। कहो सुभान अल्लाह। 18,000 जो दुनिया है, 18,000 जो आलम है, वर्ल्ड है, मैं उसको देख रहा हूं। अब उसके बाद ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं, अब तेरा काम मुकम्मल हो गया है। कहो सुभान अल्लाह। अब तेरा काम मुकम्मल हो गया है, जा मदीने चला जा, वहां से तुम्हारी ड्यूटी लगेगी। सुभान अल्लाह। ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह पीरो मुर्शिद, आप जानते हैं 20 साल तक, कितने साल तक? 20 साल तक ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अपने पीरो मुर्शिद के साथ रहे। बिस्तर उठाते, तकिए उठाते, 20 साल तक आपने खिदमत की पीरो मुर्शिद की, तब जाके ये मकाम मिला। कहो सुभान अल्लाह। इसलिए ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं कि मुझे अपने मोइनुद्दीन पे इतना बड़ा नाज है, इतना बड़ा फख्र है कि जितना किसी पे फख्र नहीं। कहो सुभान अल्लाह। पीर मुरीद पे नाज करे, पीर मुरीद पे फख्र करे। अब सुनिए, ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मदीने जाओ। ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह मदीना शरीफ जाते हैं। मदीना शरीफ जाने के बाद एक रात जब आप रोज़े मुस्तफ़ा के पास आप जब बैठे हुए थे, आपको नींद का गलबा आ गया, आप नींद के आगोश में चले गए, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो गई। कहिए सुभान अल्लाह। ज़ियारत नसीब हो गई। ख्वाब में आका तशरीफ लाए और कहा, ऐ मेरे बेटे मोइनुद्दीन,
तुझे हिंदुस्तान की विलायत अता कर दी गई है। सुभान अल्लाह, तुझे हिंदुस्तान की विलायत अता कर दी गई। और जब ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए, कोई फौज लेकर आए थे? बोलिए, कोई फौज लेकर आए थे? उनके हाथों में हथियार भी थे? कुछ भी नहीं थे। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का करैक्टर लेकर के आए थे, मोहम्मदी अरबी का अखलाक और किरदार लेकर के आए थे। और आप जानते हैं जब अना सागर का सारा पानी एक कटोरे में सिमट आया था तो 90 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। कहो सुभान अल्लाह। ये है ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की तबलीग का जरिया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज भी हिंदुस्तान जो पहचाना जाता है ना, किसी नेताओं की वजह से नहीं जनाब। हिंदुस्तान जो पूरे वर्ल्ड में जो फेमस है, किसी चौधरी की वजह से नहीं, किसी बाबर और हुमायूं की वजह से हिंदुस्तान फेमस नहीं है। हिंदुस्तान अगर फेमस है पूरे वर्ल्ड में तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की वजह से। और यही वजह थी, एक अंग्रेज ने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की सरजमीन पे गया तो मैंने क्या देखा कि पूरे हिंदुस्तान पर एक कबर हुकूमत कर रही है। कहो सुभान अल्लाह, एक कबर हुकूमत कर रही है। अज़ीज़ान मोहतरम, ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की जात वो जात है मुसलमानों कि अगर आप उनका तस्किरा करोगे, उनका एहसान का बदला हम सिर्फ ये चंद मिनटों में नहीं दे सकते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, हिंदुस्तान की सरजमीन में आपको विलायत नसीब हुई और आपने सुना है कि हिंदुस्तान की सरजमीन में आने के बाद इस सरजमीन पर जो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का इतना बड़ा एहसान है मुसलमानों कि हम उस एहसान का बदला हम चुका नहीं सकते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी जिंदगी शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक थी। पूरी जिंदगी सादा लिबास पहनते, कपड़े फट जाते तो कपड़े में पेबंद लगा लेते। कहिए सुभान अल्लाह। एक दिन में, दिन और रात में 2 खत्मे कलामुल्लाह की तिलावत करते। कहिए सुभान अल्लाह। अक्सर आप बावजू रहा करते। कहिए सुभान अल्लाह। क्या हम बावजू रहते हैं? क्या हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं? जिस ख्वाजा के मानने वाले हो, जिस गौसे पाक के मानने वाले हो, एक दिन और रात में 2 खत्मे कलामुल्लाह की तिलावत करते थे। ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की जात वो जात थी मुसलमानों, सुनिए तवज्जो के साथ, आपकी आंखें हमेशा बंद रहा करती थी। आपकी आंखें हमेशा बंद रहा करती थी। सिर्फ और सिर्फ नमाज के टाइम आपकी आंखें खुलती थी। और जब नमाज खत्म हो जाती थी, जब आप सलाम फेरने के बाद जिस पर आपकी निगाह पड़ती थी, आपकी निगाह करम की वजह से वो वली कामिल बन जाता था। कहो सुभान अल्लाह। वो क्या बन जाता था? वली कामिल बन जाता था। इसीलिए किसी कहने वालों ने कहा कि निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हम अल्लाह वालों से मोहब्बत क्यों करते हैं? इसलिए अल्लाह वालों का हम पे बड़ा एहसान है। उनकी वजह से हमें ईमान की दौलत मिली, उनकी वजह से हमें कुरान की दौलत मिली, उनकी वजह से हम इंसान बने, उनकी वजह से हम मुसलमान कहलाने के काबिल हुए। अगर वो न होते तो शायद हमारा हश्र क्या होता। इसलिए सरकार ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पर, हम पर और आप पर बहुत बड़ा एहसान है। जरा सोचिए, ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के एक बहुत बड़ा मशहूर वाक़या आपको हम सुना रहे हैं, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। देखें आप, अल्लाह ताला ने अपने वलियों को कितना पावर अता किया है, कितनी ताकत अता की है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाते हैं कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मेरे साथ में मेरे पीरो मुर्शिद थे ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह। दरिया दजला, इराक की सरजमीन पर एक दरिया है जिसको दरिया दजला कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो? दरिया दजला। दरिया दजला के किनारे जब मैं पहुंचा, वहां पहुंचने के बाद हम परेशान हो गए कि हम दरिया पार करें तो कैसे करें, हम दरिया पार करें तो, समुंदर पार करें तो कैसे करें। मैं परेशान था। मेरे पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं, ऐ मोइनुद्दीन अपनी आंखें बंद कर लो। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अपनी आंखें बंद कर लो। मैंने आंखें बंद कर ली। मेरे पीरो मुर्शिद ने हाथ पकड़ा और दरिया दजला के पार कर दिया। जब मैंने आंखें खोली तो मैंने क्या देखा कि दरिया दजला के पार हो गया। कहिए सुभान अल्लाह। ये शान है अल्लाह वालों की। अज़ीज़ान मोहतरम, अब उसके बाद ख्वाजा अजमेरी फरमाते हैं,
ऐ पीरो मुर्शिद, मैं हैरान हूं, मैं परेशान हूं कि आपने दरिया दजला पार किया तो कैसे किया? आपने दरिया दजला पार किया तो कैसे किया? सुनिए, पीरो मुर्शिद उस्मान ख्वाजा हारूनी फरमाते हैं, मैंने 5 मरतबा सूरे फातिहा की तिलावत की, पार हो गया। कहिए सुभान अल्लाह। सूरे फातिहा की तिलावत की, यानी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुकम्मल 5 मरतबा पढ़ा और दरिया पार हो गया। क्या आप भी पार हो सकते हो? अरे बोलो ना भाई, क्या आप भी पार हो सकते हो? अल्लाह ने चाहा, जब ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह दरियाए दजला को पार लगा सकते हैं, तो हम ख्वाजा अजमेरी के मानने वाले हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज, ख्वाजा अजमेरी खुद फरमाते हैं कि मैं उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखूंगा जब तक कि मेरे मुरीदों का जो सुबह कयामत तक जो मेरे सिलसिले में आएगा, जब तक उसको जन्नत में दाखिल नहीं कर लेगा, ख्वाजा अजमेरी जन्नत में कदम नहीं रखेगा। तो अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह वालों से मोहब्बत करना, बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करना, ये हमें कुरान बताता है, ये हमें कुरान सिखाता है। जरा सोचो मुसलमानों, ख्वाजा अजमेरी, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की वो शान व अज़मत है। एक करामत और अब मैं आपको सुनाऊं, यूं तो करामातें बेशुमार आपकी करामतें हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, एक मरतबा ऐसा हुआ कि सरकार ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह भी साथ में है और आपके मुरीदीन भी साथ में हैं। जंगल में सफर कर रहे थे कि कुछ लोग आग की पूजा कर रहे थे, आग की पूजा कर रहे थे, और वो लोग इस तरह से इबादत करते, आग की पूजा करते थे कि 6-6 महीना तक दाना तक नहीं खाते थे, पानी तक नहीं पिया करते थे, यहां तक कि लोग गुमराह हो रहे थे। उसके बाद ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह उन लोगों से कहते हैं, तुम लोग आग की पूजा करते हो? कहा हम लोग तो आग की पूजा करते हैं। तो कहा ठीक है, आग को छू के दिखा दो। कहिए सुभान अल्लाह। पहले तो ये कहें कि आप तुम क्यों आग की पूजा करते हो? तो वो लोग जवाब ये देते हैं कि मैं इसलिए आग की पूजा करता हूं कि आग, दोज़ख की आग मुझे जला नहीं सकेगी, दोज़ख की आग मुझे जला नहीं सकेगी, इसलिए मैं आग की पूजा कर रहा हूं। तो ख्वाजा अजमेरी फरमाते हैं, ये तरीका तो सही नहीं है, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। एक काम करो, अपना हाथ आग में रखो। लोगों ने कहा, अगर हम अपना हाथ रखेंगे तो हमारे हाथ जल जाएंगे, हमारी उंगलियां जल जाएंगी। एक काम कीजिए, आप कहते हैं कि अल्लाह वालों को दुनिया की आग नहीं जला सकती, तो आप ही अपना हाथ रख दीजिए। कहिए सुभान अल्लाह। ख्वाजा अजमेरी से बोलो क्या कहते हैं कि आप कहते हैं कि अल्लाह के मानने वालों, अल्लाह की तौहीद को मानने वालों की, अल्लाह की पूजा करने वालों की दुनिया आग नहीं जला सकती, दुनिया की आग, तो आप खुद ही इसमें हाथ डालिए। ख्वाजा अजमेरी की शान सुने आप। ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हाथ क्या डालेंगे? अपनी जूती को अपने पांव से खोलते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। वो जूती जिसने अजयपाल को अब्दुल्ला बयाबान बना दिया, कहो सुभान अल्लाह। वो खड़ाओ तो जो ही जूती जो है ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की, आप अपने पांव से निकालते हैं और उसके बाद उस आग की तरफ फेंक कर ये कहते, ऐ आग, ये किसी और की जूती नहीं, ये ख्वाजा अजमेरी की जूती है। कहो सुभान अल्लाह। जो ही ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की जूती, जिसको आप शूज कहते हैं, जो ही आग में जाती है, आग सर्द और ठंडी हो जाती है। कहिए सुभान अल्लाह। आग ठंडी हो जाती है। सारे जो आग की पूजा कर रहे थे, सब के सब इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वालों की दावत व तबलीग का ये तरीका था। हम करोड़ों करोड़ रुपया जनाब दावत व तबलीग के नाम पे करोड़ रुपया हम खर्चा कर लें, इंतशार फैल रहा है, न जाने क्या क्या फैल रहा है, मगर दीन तो फैलता है जनाब बुजुर्गान दीन की करामत से। दीन तो फैला है सरकार अज़हान गाची रहमतुल्लाह अलैह की मेहनत व मुशक्क़त से। इन सूफिया कराम की वजह से मजहब इस्लाम हिंदुस्तान किया पूरे बर्रे सगीर में जो आज इस्लाम चमकता और दमकता नजर आ रहा है, ये इन अल्लाह वालों का ही देन है, इन अल्लाह वालों का एहसान है। मोहब्बत से दुरूशी पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतिल लिल आलमीन शफील मुस्लिम